नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका द चार्टिंग क्लास के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त पंकज राणा और दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस किस टाइप की ट्रेडिंग आपको अवेलेबल है मार्केट के अंदर आज के टाइम में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो। सबसे पहली जो ट्रेडिंग होती है उसको बोलते हैं हम मैनुअल ट्रेडिंग, यानी आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में कोई भी अपने आप से ऑर्डर लगाते हो, उस पर अपना क्वांटिटी सिलेक्ट करते हो, किस सेगमेंट में जाना है, क्या करना है, वो सब सिलेक्ट करके आप उसको ऑर्डर को पुश करते हो, उसको बोलते हैं मैनुअल ट्रेडिंग। ठीक है। अब इसके बाद आती है सेमी एल्गो। सेमी एल्गो यानी जिसके अंदर आप ब्रोकर के अकाउंट पे ना जाके आप अपने चार्ट पैटर्न पे, जो भी चार्ट आप यूज करते हो, MT4, MT5 या फिर ट्रेडिंग व्यू, उस पे आप कोई भी ऑर्डर लगाते हो कस्टम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, या फिर बटन से, या फिर कोई आपने ऑर्डर उसके अंदर फिल किया है और वो आपका ऑर्डर आपके ब्रोकर अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट पे पहुंच जाए ऑटोमेटिकली, और उसके हिसाब से आपने जो भी उसमें टारगेट, स्टॉप लॉस या ट्रेलिंग वगैरह लगाया हुआ है उसको वो फॉलो करे ऑर्डर को, तो उसको बोलते हैं सेमी एल्गो। यानी जहां पे आप चीजें स्पेसिफिक रूप से डालते हैं, उसके बाद आपका ऑर्डर आपके ब्रोकर अकाउंट पे जाता है। ठीक है। अब तीसरे नंबर का होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। वैसे तो फुल्ली ऑटोमेटिक बहुत ही कम लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर यूज करते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ फुल्ली ऑटोमेटिक में क्या होगा कि आप अपने हिसाब से जो भी अपनी कस्टम इंडिकेटर वगैरह को आप यूज करते हो, जैसे मूविंग एवरेज या आपका कोई भी, तो आपके मार्केट वॉच पे जो भी आपने सिंबल लगा रखे हैं और आपने उसको अप्लाई कर दिया किसी भी चार्ट पे या कहीं भी आपने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद में अगर उसी भी सिंबल पे मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रेड बनती है और वो आपके ब्रोकर अकाउंट पे ऑटोमेटिक चली जाए, अपने आप वो क्वांटिटी सिलेक्ट कर ले, सब कुछ अपने आप कर ले, तो उसको बोलते हैं फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। ठीक है। हम आपको आज की अपनी इस वीडियो में सेमी एल्गो कैसे काम करता है, किस तरीके से आप उसका फायदा उठा सकते हो, वो आपको समझाएंगे। तो सेमी एल्गो का मतलब यही होता है कि आपने कोई ऑर्डर डिसाइड कर लिया कि मेरा प्राइस ये आएगा, इस पे मेरा ऑटोमेटिक ऑर्डर लग जाए, उसके बाद अपने आप मेरा टारगेट जो मैं उसमें डालूंगा वो भी डिसाइड हो जाए, अपने आप वो आ जाए, और अगर मैं उसमें ट्रेलिंग मेथड वगैरह कुछ उसमें इंक्लूड करना चाहता हूं तो उसके हिसाब से मेरा वो ट्रेल भी हो जाए ऑर्डर। मतलब जैसे आप टारगेट या स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हो, तो वो जैसे ही आपका प्राइस आते रहे उसके हिसाब से वो ट्रेलिंग होता रहे, तो उसको बोलते हैं हम सेमी एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है। इसके अंदर दो आते हैं सेगमेंट। एक जिसमें आप अपना ऑर्डर डाल देते हो, प्री डिफाइन ऑर्डर डाल देते हो कि ये प्राइस आएगा तो लग जाए। एक दूसरा होता है बटन, यानी कि आपको चार्ट पे बटन मिल जाते हैं, आपने वहां पे जो भी बाय सेल का ऑर्डर पे क्लिक किया है, वो आपका ऑर्डर जब भी आप प्लेस करोगे वो तुरंत आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे चला जाएगा और उसके हिसाब से आपका टारगेट, स्टॉप लॉस मॉडिफाई हो जाएगा। अगर आप करना चाहोगे तो वो सारी चीजें आपको मैं अपनी इस वीडियो में समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम डालते रहते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करें। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन, मैं आपको आज जो दिखाने वाला हूँ वो VPS के अंदर एक पूरा सेटअप दिखाने वाला हूँ एल्गो ट्रेडिंग का। यानी आप उसको, वैसे तो मैं यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी डाल सकते हैं अगर आपका इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू नहीं है, पर अगर आपके पास में दिक्कत आती है, आप पूरा दिन अपना सिस्टम ऑन नहीं रख सकते और आपको लगता है कि भाई जो मेरा जो ट्रेडिंग है वो मेरे इंटरनेट या फिर मेरी इलेक्ट्रिसिटी से इंटरप्ट ना हो, तो आप एक VPS ले लीजिए, उस VPS के अंदर सेटअप कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सेटअप हम करके दे देते हैं और कैसे सेटअप होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले मैं VPS ओपन कर देता हूँ। VPS एक क्लाउड सर्वर, यानी आपको क्लाउड पे एक PC मिल जाता है, ठीक है, जिसकी खुद की इलेक्ट्रिसिटी, खुद का इंटरनेट होता है। तो आप उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर रन करते हो वो चलते रहते हैं कंटिन्यूअसली, वो रुकते नहीं कभी भी, जब तक आपका VPS एक्सपायर ना हो जाए, जो कि एक मंथली बेसिस पे सर्विस होती है, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं होती, आपको मिल जाती है इजीली। इसके बाद हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये मेरा VPS की IP वगैरह है, इसका एक यूजर नेम और एक पासवर्ड होता है। अब मैं इसको कहीं भी, किसी भी मोबाइल पे भी लॉगिन कर सकता हूँ और किसी भी कंप्यूटर पे मैं लॉगिन कर सकता हूँ, चाहे मैं इंडिया में हूँ या बाहर हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, ट्रैवलिंग में भी हूँ तब भी मैं लॉगिन कर सकता हूँ। बस मुझे लॉगिन करने के टाइम पे अपने कंप्यूटर या अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट चाहिए, तो मैं लॉगिन करके देख सकता हूँ कि उसमें क्या चल रहा है, पर उसके अंदर जो चीज़ चल रही है वो बंद नहीं होती, जैसे कि इसके अंदर ऑलरेडी हमारा सब कुछ लॉगिन है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से लॉगिन होता है। जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में बताता हूँ कि हमारी वेबसाइट का नाम है algolingo.com। ठीक है।
आप यहाँ पे जाके रजिस्टर करेंगे तो आपको 7 डेज का एक डेमो मिल जाएगा। यानी अगर आप वहाँ से आपको डेमो एक्सेस करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको डेमो फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। आप पूरा 4-5 दिन तक कम से कम आराम से अपना एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो विदाउट एनी पेमेंट, यानी बिना कुछ पे किए हुए। ठीक है, अब इस पे ऑलरेडी मेरा क्रिएट अकाउंट है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। आपको क्रिएट करना तो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे लॉगिन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आईडी पासवर्ड डाली हुई है, मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना होता है ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन पे आप अपने ब्रोकर सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर हैं ऑलरेडी लिस्टेड जो आपके अच्छे अच्छे ब्रोकर हैं, जैसे कि 5 पैसा हुआ या फिर एलिस ब्लू एंजल ब्रोकिंग हुआ, धन है, फिनवेशिया है, कोटक महिंद्रा है, मोतीलाल ओसवाल भी है, नियो कोटक नियो भी है। ठीक है, रेलिगेयर वगैरह सब कुछ है। ठीक है, तो जरोधा भी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपना ब्रोकर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है एंजल ब्रोकिंग, यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी डालनी होती है। यहाँ पे आप अपनी एम पिन डालते हैं यानी मोबाइल पिन, और यहाँ पे अपना TOTP जनरेट करके और यहाँ पे अपडेट करेंगे, यहाँ गेट एक्सेस टोकन करेंगे और फिर उसके बाद वैलिडेट टोकन। क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं वैलिडेट टोकन पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, मेरा टोकन ऑलरेडी वैलिड है। ठीक है, इसके बाद में आपको ब्रिजिंग करनी है। ब्रिजिंग करनी है सबसे पहले आपको चाहिए एक चार्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो चार्ट प्लेटफॉर्म के लिए हम यूज कर रहे हैं MT4। ठीक है, MT4 पे आपको यहाँ पे इंडियन का डेटा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक एल्गो चल रहा है। ठीक है, जिसकी जैसे सुपर 10 विद हाई कनाशी वगैरह चला हुआ है ऑलरेडी, पर मैं आपको वो नहीं दिखा रहा, मैं आपको आज दिखा रहा हूँ कि सेमी एल्गो आप कैसे कर सकते हो। सेमी एल्गो उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियबल है जो अपना स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं और जिनको पास पूरा दिन टाइम नहीं रहता मार्केट को वॉच करने का, और वो चाहते हैं कि भैया जब भी मेरा प्राइस है ऑटोमेटिक मेरा ट्रेड लग जाए। ठीक है, अगर मेरा स्टॉप लॉस आए तो वो हिट हो जाए, टारगेट आए तो हिट हो जाए, मेरे को देखना ना पड़े पूरा दिन। ठीक है, क्योंकि ऐसा जब ब्रोकर के साथ करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि कई बार ब्रोकर आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, और ब्रोकर ने आपका ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर आपका बेनिफिट नहीं है, फिर वो दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक SBIN का ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। मैंने SBIN का चार्ट ओपन किया। ठीक है, चार्ट ओपन करने के बाद में यहाँ SBIN का चार्ट ओपन हो जाएगा। ये आपका SBIN का चार्ट ओपन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर मैं वो इंडिकेटर अप्लाई कर देता हूँ, यानी कि जो कि सेमी एल्गो है वो आपको इजीली हम फ्री में डाउनलोड करके दे देंगे। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमें कॉल कीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सेमी एल्गो ट्रेडिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सेमी एल्गो ट्रेडिंग को कैसे अप्लाई करना है, सीधे आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपका कॉमन आ जाता है, यहाँ पे आपके इनपुट आ जाते हैं। ठीक है, इनपुट के अंदर इसके अंदर ईमेल डलेगा और एक पासवर्ड डलेगा, मैं वो डाल देता हूँ। ये हमारा ईमेल है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मुझे इसके अंदर पासवर्ड डालना है जो कि है ठीक है। अब इसमें एक चीज पूछ रहा है कि बाइंग प्राइस क्या है। ठीक है, क्योंकि आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो ओनली बाइंग होगा उसके अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना बाइंग प्राइस डालेंगे, वो अपना ऑर्डर ले लेगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा, पहले उसमें 2-3 चीजें और करनी है, वो भी करनी जरूरी है। सबसे पहले लिंक करना बहुत जरूरी है। लिंक करने के लिए यहाँ पे आपको API की जो चीजें हैं वो इसके अंदर डालनी पड़ेगी। वो कैसे आएंगी वो बता देता हूँ मैं आपको। आप अपने ब्रिज पे जाइए, ब्रिज पे जाने के बाद यहाँ पे ब्रिज टूल आएगा। ठीक है, इसके अंदर MT4 ब्रिज, क्योंकि हम MT4 के साथ ब्रिजिंग कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग व्यू के साथ भी ब्रिजिंग कर सकते हो, सब सेम प्रोसेस है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंबल क्रिएट कर देता हूँ। NSE कैश का है तो NSE कैश पे क्लिक किया मैंने, और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना सिंबल का नाम SBIN। ये आ गया SBIN इक्विटी, मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पे मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किया तो इसका एक कार्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये बार बार का प्रोसेस नहीं है, एक बार का प्रोसेस है। अब 4-5 जो स्टॉक में आप काम करते हो उनका आप पहले बना के रख लो, रेडी कर लो, और फिर आप बस खाली प्राइस डालते रहो, कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे आपका यूजर की और एक इंस्ट्रूमेंट की आती है, आप यूजर की डालिए। यहाँ पे मैंने यहाँ पे यूजर की डाल दी। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की डाल रहा हूँ, इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आपको क्या NRML होता है अगर हम नॉर्मल फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं। अगर हमें
स्टॉक में करना है तो हमें CNC करना पड़ेगा। ठीक है, मैं MIS करता हूँ ताकि मुझे अगर ट्रेड काटना हो तो मैं आराम से काट पाऊँ। तो उसके लिए मैं इसको MIS कर देता हूँ, रेगुलर से चेंज करके, सॉरी CNC को चेंज करके मैं MIS कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप स्टॉक में करते हो तो अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपको CNC सेलेक्ट करना है, और अगर आपको अपना आज ही ऑर्डर काटना है तो MIS रख सकते हो। मैं MIS कर रहा हूँ। ठीक है, क्वांटिटी अभी के लिए मैं एक ही रखता हूँ ताकि मैं आपको, क्योंकि एक तरह से डेमो ही दे रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर एक ऑप्शन और है री एंट्री। री एंट्री का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो आपका टारगेट ना लग के SL हिट हो गया, आपने कोई ऑर्डर डाला कि मुझे 100 रुपए पे कोई स्टॉक खरीदना है, मेरा 90 रुपए का SL है और मेरा 120 रुपए का टारगेट है, मार्केट पहले आपके SL की तरफ चली गई, यानी वो 90 पे आ गई, तो ये क्या करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। उसके बाद अगर वो 90 से वापस चला गया 100 पे, तो दोबारा से री एंट्री ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे टाइमिंग डाल सकते हो, कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, इंट्राडे करते हो तो। ठीक है, टारगेट स्टॉप लॉस भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। यहाँ पे ट्रेलिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं है। नॉर्मली टारगेट रखता हूँ मैं इसके अंदर, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2 रुपए का टारगेट। इसके लिए मुझे 200 लिखना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल में वैल्यू है। ठीक है, और सॉरी SL मैंने डाला है 2 रुपए का, और टारगेट में डाल रहा हूँ 3 रुपए का, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो इसलिए मुझे ये डालना पड़ेगा। ट्रेलिंग भी कर सकते हो, पर मैं आज आपको नॉर्मली दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे प्राइस डालना है। अब मैं प्राइस डालूंगा यहाँ पे कि कितना प्राइस अभी चल रहा है, 809 रुपये 75 पैसे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 809 रुपये, सॉरी 810 का मार देता हूँ ऑर्डर। 810 आएगा तो आपका ट्रेड हिट हो जाएगा। मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर ऑफ बटन में मिल जाता है। अगर मान के चलो आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो इन बिटवीन कहीं पे, तो आपको स्क्वायर ऑफ भी हो जाएगा। मैंने स्टार्ट कर दिया इंस्ट्रूमेंट, तो अब जैसे ही 810 आएगा ये तुरंत आपका ऑर्डर पिक कर लेगा। देखिए यहाँ पे 809 चल रहा है। ठीक है, वेट करते हैं 810 आने का। ये काम करता हूँ, उसको मॉडिफाई करके 808 रुपये 30 पैसे कर देता हूँ, ताकि आपको जल्दी से दिख जाए ऑर्डर, क्योंकि वो प्राइस आने में बहुत समय लग रहा है। देखिए ऑर्डर लग गया है, 808 रुपये 30 पैसे आ गया, ऑर्डर लग गया है। यहाँ पे भी आपको दिख गया होगा सक्सेसफुल फ्रेश ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर दिख गया होगा, यहाँ पे आपका अलर्ट आ गया है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ कि आपका ऑर्डर लगा कि नहीं लगा। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे ट्रेड्स में, तो आपका एक ऑर्डर लग चुका है। इसके अलावा अगर आप ब्रोकर पैनल पे देखना चाहो तो ब्रोकर पैनल पे भी देख सकते हो। यहाँ पे ब्रोकर पैनल के आपको सारी चीज़ें दिख जाती है, जैसे फंड, हमारा फंड कितना है, वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे ट्रेड बुक भी दिख जाएगी। ट्रेड बुक में हम जाकर देख सकते हैं कि अभी अभी बिल्कुल जस्ट एक ऑर्डर लगा है 1:43 और 57 सेकंड पे, जो कि अभी का टाइम हो रहा है हमारा। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर का टाइम चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये टाइम चल रहा है VPS मिनिमाइज करके 1:44, तो यानी उसने एग्जैक्ट टाइम पे आपका ऑर्डर पिक कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इतनी क्वांटिटी उसने ले लिया। अब अगर मुझे ऑर्डर स्क्वायर ऑफ करना है तो मैं अपना आराम से इजीली यहीं से कर सकता हूँ स्क्वायर ऑफ। ठीक है, इस बटन को क्लिक करके, वरना इसने आपको टारगेट स्टॉप लॉस, थोड़े से मैंने गलती डाल दी है, क्योंकि मैंने बड़ा टारगेट स्टॉप लॉस डाल दिया, तो वो उसने बहुत ऊपर का दिखा रखा है। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस की लाइन दिख रही होगी। अगर मैं चाहूँ तो स्टॉप लॉस की लाइन को डबल क्लिक करके भी ऊपर ला सकता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बार बार इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस खाली यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं इसको। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो आपको दिख जाएगा कि अब जो स्टॉप लॉस है वो कितना हो गया है। ठीक है, मैंने मॉडिफाई कर दिया, यानी कि अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 802 रुपये का है। ठीक है, मैं चाहूँ तो और मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं इसको और पास में ले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ही छोड़ दिया इसको। अब ये हिट होगा तो आपका सौदा भी कट जाएगा। ये देखिए इसने ऑर्डर कट कर दिया, क्योंकि मैंने अपना स्टॉप लॉस है वो मॉडिफाई कर दिया था। ठीक है, अब आप देख पाएंगे कि यहाँ भी ऑर्डर कट गया होगा। इसको मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ये बाय का ऑर्डर लगा था और ये अभी सेल का ऑर्डर, ठीक है, करेक्ट टाइम पे लगा है, ठीक है। यहाँ भी दिखेगा, आपके ब्रिज टूल पे भी दिखेगा, MT4 ब्रिज पे, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कब लिया कब काटा, ठीक है। यहाँ पे बाय हुआ, यहाँ पे सेल हुआ, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ से स्क्वायर ऑफ बटन क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ट्रेडिंग है वो आसान हो जाती है, आपको पूरा दिन मार्केट में बैठना नहीं पड़ता, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना, और आपने जो प्राइस डाला वो अपने आप अपना एग्जीक्यूट करके उसको निकाल देगा, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपना लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अपना इस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि अपना ऑर्डर डाल दिया उन्होंने किसी भी मेथड को देख के और उसके हिसाब से उनका प्राइस आया तो ऑटोमेटिक लग जाएगा, टारगेट स्टॉप लॉस भी हो जाएगा। अगर टारगेट स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, जो कि ब्रोकर में करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कई बार ब्रोकर उस ऑर्डर को लेता नहीं है, पर यहाँ से अगर आप करेंगे तो परफेक्टली आपका ऑर्डर आ भी जाएगा और लग भी जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर चैनल को अभी तक आपने और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो हम डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।